सुप्रभात सभी को। सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने हिंदी लोकवाणी के अंतर्गत नए पाठ्यांश का प्रारंभ करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों, अपने 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के हिंदी लोकवाणी के अंतर्गत सबसे पहले हमने देखा सोंधी सुगंध यह कविता। इसके बाद गांव का महत्व बताने वाला, गांव की विशेषताओं की झांकी प्रकट कराने वाला ऐसा सुंदर पाठ्यांश कहानी क्रमांक 2 खोया हुआ आदमी, और साथ ही साथ सफ़र जगत की ओर ले चलने वाला, सफ़र कराने वाला सुंदर पाठ सफ़र का साथी और सिर दर्द। इसके बाद आज के तासिका में हम प्रारंभ करने वाले हैं। कहा जाता है ना, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं, मृत है वह देश जहाँ हिंदी साहित्य नहीं। सचमुच हिंदी भाषा की शोभा, हिंदी भाषा की शोभा में चार चांद लगाने वाले हिंदी साहित्य का अनमोल योगदान है। फिर चाहे वो दोहे हो, कहावतें हो, मुहावरे हो, कहानियाँ हो, निबंध हो, नाटक हो। ऐसे ही हिंदी दोहों के बारे में आज के तासिका में हम अध्ययन करने वाले हैं। कबीरदास जी द्वारा रचित बड़े ही महत्वपूर्ण हिंदी दोहे। अपने पाठ्यांश का शीर्षक है जिन ढूंढा। जिन ढूंढा, इन दोहों के रचयिता हैं संत कबीर, कबीरदास जी। तो सर्वप्रथम सबसे पहले देखते हैं कबीरदास जी का परिचय। कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु लगभग 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में ही हुई। संत कबीरदास जी का परिचय अगर देखा जाए, भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। आपकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटबासियाँ और रहस्यवाद प्रसिद्ध है। बच्चों, कहा जाता है ना, संत कबीर कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी, मैं कहता अखियन की देखी। यानी संत कबीर निरक्षर थे, अनपढ़ थे। जीवन की वास्तविकता पर प्रकाश डालने वाले संत कबीर निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। समता के पुरस्कर्ता थे। वे कहते थे, ताको पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, ताको पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, घट घट में वो साई रमता, कटु वचन मत बोल रे। यानी तेरे भगवान तुझ में निवास करते हैं, तू किसी को कटु वचन, कड़वे वचन मत बोल। माली आवत देख कर कलिया करे पुकार, फूल फूल चुन लिया कल को हमारी बार। माली आता है बगिया में तो कलिया पुकार लेती है, क्योंकि माली उन फूलों को चुन लेता है। यानी पंच तत्वों से बना शरीर पंच तत्वों में विलीन होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इसका सुंदर वर्णन कबीरदास जी करते हैं। साथ ही साथ गुरु शिष्य का महिमा बताने वाले संत कबीर जी के दोहे अगर देखें ना, तो संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंदियो बताए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शिष्य दिए जो गुरु मिले फिर भी सस्ती जान। गुरु शिष्य का महिमा भी संत कबीरदास जी अपने दोहों में बताते हैं। तो देखते हैं कबीरदास जी की प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद और रामेनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। कबीरदास जी के प्रस्तुत पद्य में क्या कहा है। यहाँ संत कबीरदास जी के नीति संबंध दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर गुरु के महत्व, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। जीव
आत्मा परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। तो गौर से देखिएगा, संत कबीरदास जी के दोहे जिसका शीर्षक है जिन ढूंढा। सबसे प्रथम सबसे पहला महत्वपूर्ण दोहा देखिएगा जरा गौर से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। संत कबीर कहते हैं कि खजूर का पेड़ अगर बड़ा भी हुआ तो ऐसे बड़े पेड़ का महत्व ही क्या, वो बड़प्पन ही क्या फायदे का जो किसी की सहायता न करता हो। जैसे खजूर का पेड़ आपने देखा है ना बच्चों, खजूर का पेड़ बड़ा होता है लेकिन न ही वो आसानी से पंथी को यानी पथिक को राहगीर को शीतल छाया देता है, न मीठे फल आसानी से देता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। फल भी अगर लगता है तो बड़े दूर दूर तक उसे फल लगते हैं। इसीलिए ऐसे बड़े पेड़ का महत्व ही क्या, ऐसे बड़े पेड़ का उपयोग ही क्या, ऐसे बड़े पेड़ का लाभ ही क्या, ऐसा संत कबीर कहते हैं। यानी जीवन में परोपकार की शिक्षा इन दोहों के माध्यम से हमें दी गई है। गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताने वाला दूसरा दोहा गौर से देखिएगा। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। शिष्य ने शिष्य, शिष्य ने शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा जो सदियों से चलती आ रही है ना, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। यानी गुरु शिष्य परंपरा का महिमा गाने वाले प्रस्तुत दोहे हैं। शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु से कुछ नहीं, यहाँ पर शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ नहीं ले। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा का महिमा गाने वाले ये प्रस्तुत दोनों दोहे हैं। सबसे पहला दोहा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। साथ ही साथ दूसरा दोहा है शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। यानी पहले दोहे में परोपकार की शिक्षा और दूसरे दोहे में गुरु शिष्य परंपरा। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को प्रस्तुत संत कबीरदास जी का परिचय और इन दो दोहों का अर्थ उचित ढंग से समझ में आया होगा। अगले तासिका में मिलते हैं अन्य दोहे लेकर। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।